अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह को इस शेर के साथ खराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुज़फ़्फ़रनगर के ज़ेर एहतमाम होने वाली आलमी उर्दू डे के मौके पर आज की खूबसूरत सी तकरीब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इंतज़ामिया का कि आपने मुझे इस पुरमसरत मौके पर इस तकरीब का मेहमान एजाज़ी के तौर पर हिस्सा बनाया। आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम आलमी उर्दू डे मना रहे हैं। आज के दिन यानी 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में एक मर्द मुजाहिद की विलादत हुई, जिसको शायर मशरिक़, मर्द कलंदर, एक अजीम मुफ़क्किर, दीगर नामों से भी जाना जाता है। मैं इस बात के कहने से बिल्कुल गुरेज़ नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान फरमाता है या नज़र करम करता है तो इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत पैदा कर देता है। इकबाल साहब जैसे मर्द मुजाहिद रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, बल्कि कई कई सदियाँ इकबाल जैसी शख्सियत पैदा होती, कई कई सदियों में इकबाल साहब जैसी शख्सियत पैदा होती हैं। मैं इकबाल साहब का एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा कि मोहम्मद से तूने वफ़ा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से तूने वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इकबाल साहब की शख्सियत किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आपके शेर व शायरी से हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने शरीयत और इस्लाम का तारुफ अपनी शायरी के ज़रिए से सभी आवाम को कराया। और मैंने तो ये सुना है कि अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक भी शेर ऐसा नहीं है कि जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको जो है हमें इल्म न मिलता हो। मैं अगर बात करूं अपनी खुद की पर्सनल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब मैं गया, मेरे वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज के इस मौके पर, उर्दू डे के मौके पर सब ने की हैं। तो मैं अपना पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे वालिद मोहतरम ने एक ख्वाब देखा कि भाई आप ऐसे इदारे में अपनी तालीम हासिल करें। बचपन की तालीम हमारी गाज़ियाबाद में एक पब्लिक स्कूल था, वहाँ हमें संस्कृत पढ़ाई जाया करती थी। 5th क्लास तक मैंने संस्कृत पढ़ी। उसके बाद अब जो संस्कृत पढ़ता है उसकी हिंदी भी अच्छी होती है, तो उर्दू का हमें इतना इल्म नहीं था। तो जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ तो वहाँ 6th क्लास में आपको उर्दू के भी 25 या तकरीबन 15 क्वेश्चन 100 में से आते हैं। तो जब हम अलीगढ़ पहुँचे और वालिद साहब का एक हमारे ख्वाब था कि आप तालीम के साथ साथ तहज़ीब के इदारे में अपनी जो है इल्म को हासिल करें। तो मैं 6th क्लास में जब वहाँ पहुँचा तो क्योंकि उर्दू से ताल्लुक़ नहीं था तो एडमिशन नहीं हो पाया। तो वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर हमने अलबरकात पब्लिक स्कूल एडमिशन लिया और 6th, 7th, 8th तक मैंने हिंदी और उर्दू दोनों, एलिमेंट्री उर्दू और हिंदी जो है कंपलसरी थी, वो दोनों पढ़ते रहे। मैं अपनी वालिदा से बार बार ये कहता था कि उर्दू तो आप मतलब यहाँ पढ़ाई जा रही है, लेकिन मैं इसे पास कैसे करूँगा इस सब्जेक्ट को। लेकिन जब मेहनत आदमी करता है और जब उसके सामने कोई एक टारगेट होता है तो सारी चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। मैंने 8th क्लास के बाद जब स्ट्रीम चेंज होती है तो उसमें मेरे पास ऑप्शन था कि आप उर्दू लें या फिर आप हिंदी लें। तो मैंने उर्दू को चूज़ किया और हिंदी वहाँ पर मैंने अपनी ख़त्म की। उर्दू से मैंने 9th और 10th में मैंने अपना हाई स्कूल किया। उसके बाद मैंने 11th एंट्रेंस AMU का निकाला और वहाँ से मैंने BLLB ऑनर्स की परीक्षा, मतलब BLLB ऑनर्स किया। उसके बाद मैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ बैठी हैं, माएँ बैठी हुई हैं। मैं आप सबसे खिताब होकर के कहना चाहता हूँ कि आप अगर ठान लें कि मुझे इस अपने घर वालों की, अपनी कौम की सूरत बदलनी है
तो आप यकीन जानिए कि आप सब में वो काबिलियत है, आप सब के अंदर वो काबिलियत है कि आप हर एक अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे शख्सियत बन सकते हैं। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि हमारा अपने अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा अच्छा हो और हमारी मेहनत ऐसी हो, माँ बाप की दुआएं हों हमारे साथ, तो हम सब में ऐसी काबिलियत है कि हम कोई भी दुनिया का टफ़ से टफ़ एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जब भी आपको कोई भी परेशानी दिक्कत आए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, या कोई अलीगढ़ से मुताल्लिक़ कोई ऐसा पूछताछ करनी हो, तो क्योंकि हमारे सामने कोई रहबर नहीं था जब हमारे वालिद साहब अलीगढ़ पहुँचे थे, तो अकेले ही इन्होंने जो है एक रास्ता देखा था, सारी चीज़ें खुद से इन्होंने जो है मंजिल हमें पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता ढूंढा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक रहबर बनने का, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, मैं एक आपके लिए एक रहबर ज़रूर रहूँगा। जब भी आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ख्वाब देखें तो आप मुझे बेझिझक होकर के बतला सकते हैं। मैं अगर बात करूँ मेरे PCSJ रिज़ल्ट के बारे में, तो 2018 से आज 2023 हो गया। देखिए, कामयाबी नाकामी लगी रहेगी, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम कंसिस्टेंटली, माएँ भी अपने बच्चों को और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को, वालिदैन भी अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करें, उनको प्रेशराइज़ ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि इनके अंदर कितनी खूबसूरत चीज़ें छिपी हुई हैं। जब ये अपनी रवानी पे आएंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि ये मेरा ही बच्चा है जो आज जो है इस तरीके से आगे तरक्की कर रहा है। तो प्रेशराइज़ ना करें, और बच्चों, आपके माँ बाप की बड़ी आपसे बहुत आप लोगों से तमन्नाएं हैं, आपकी कौम, आपका शहर आप लोगों को सर उठा करके देख रहा है कि ये आने वाली पीढ़ी है और ये क्या हमारी जो है फ्यूचर को कैसे तब्दील करेगी। तो आप सब अपनी मेहनतों में कंसिस्टेंटली लगे रहें, बिना नागा किए, चाहे 1 घंटा 2 घंटा आप पढ़ें, और अपने आने वाले जो आपका मुस्तकबिल है उसको संवारने के लिए, उसमें आपको क्या बनना है उसके लिए आप तैयार रहें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, और एक शेर के साथ मैं अपनी बात, अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, उसके साथ बात ख़त्म करूँगा कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।